नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फॉर्म डिज़ाइनिंग। अगर यूज़र HTML लैंग्वेज में कोई फॉर्म डिज़ाइन करना चाहता है या एक यूज़र द्वारा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ऐसे कंटेंट या कंटेनर यूज़ कर अपना डेटा सर्वर पर सेंड करना चाहता है या सर्वर पर भेजना चाहता है, तो इसके लिए हम फॉर्म डिज़ाइनिंग का यूज़ करते हैं। यानी अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को सर्वर पर स्टोर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए यूज़र फॉर्म का यूज़ करता है। फॉर्म एक कंटेनर की तरह ट्रीट करता है, यानी जब भी फॉर्म ब्राउज़र पर जनरेट होगा तो उस फॉर्म पर कुछ एक कंपोनेंट ऐड होंगे और वो कंपोनेंट एज ए कंटेनर ट्रीट करेंगे। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि HTML लैंग्वेज में जो फॉर्म है एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और ये इंफॉर्मेशन किसी भी वेब सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है या इस इंफॉर्मेशन को वेब सर्वर द्वारा यूज़ किया जाता है। एक फॉर्म को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या एक फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए इसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट दिए होते हैं जिसके थ्रू हम अपने फॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं या हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन फिलअप होती है उस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है। यानी जब भी HTML लैंग्वेज में फॉर्म डिज़ाइन होगा तो इसके लिए इसके कंटेनर यूज़ किए जाएंगे जहां पर हम कंपोनेंट के थ्रू मेंबर्स को ऐड करेंगे या अपने इन्फॉर्मेशन को फिलअप करेंगे। इस HTML फॉर्म में इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के लिए कुछ एक कंटेनर है जिनके अकॉर्डिंग हम अपने इंफॉर्मेशन को फिलअप करवाते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, चेकबॉक्स, सबमिट बटन। यानी इनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को सर्वर पर सेंड करते हैं। यानी जब भी हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना लेगा कि इन कंटेनर या इन कंपोनेंट की हेल्प से जहां पर इंफॉर्मेशन को फिलअप किया जाएगा और उस इंफॉर्मेशन को सर्वर पर सेंड कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो आप फॉर्म पे डिज़ाइन करोगे, जिसमें से अगर आपने कोई टेक्स्ट फिलअप करना है तो हम टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करेंगे। अगर आपने कोई चॉइसेस के अकॉर्डिंग काम करना है तो हम रेडियो बटन का यूज़ करेंगे। उसी तरह से अगर किसी जैसे मेल या फीमेल पर कोई मार्कअप करना है तो हम चेकबॉक्स का यूज़ करेंगे। अगर दी गई इंफॉर्मेशन को सबमिट करना है तो हम क्या करेंगे, सबमिट बटन का यूज़ करेंगे। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं या फॉर्म डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो सिंटैक्स रहता है वो ये रहता है कि फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, फॉर्म को लिखेंगे और जहाँ फॉर्म ख़त्म होता है वहाँ पर क्लोज टैग लगाकर फॉर्म टैग को बंद करेंगे। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि HTML लैंग्वेज में जितने भी टैग्स हैं वो एट्रीब्यूट के साथ यूज़ किए जाते हैं। अगर हम फॉर्म के एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहते हैं तो हम फॉर्म के बाद स्पेस देके इसके एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो। यानी फॉर्म टैग ओपन होगा और इसके अंदर फॉर्म के कंपोनेंट को लिखा जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि फॉर्म टैग ओपनिंग एंड फॉर्म टैग क्लोजिंग के अंदर जो भी कंपोनेंट अप्लाई होगा वो फॉर्म को कंट्रोल करेंगे। यानी यहाँ पर फॉर्म कंपोनेंट डिज़ाइन होंगे जिनके थ्रू आप अपना फॉर्म डिज़ाइन करोगे या जिनकी हेल्प से आप अपने इंफॉर्मेशन को सर्वर पर सेंड करोगे। यानी जब भी आप फॉर्म डिज़ाइन करोगे तो उसका जो सिंटैक्स रहता है तो वो कुछ इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले आप फॉर्म टैग लिखोगे, उसके बाद इसके बीच में फॉर्म कंपोनेंट को डिज़ाइन करोगे। फॉर्म कंपोनेंट डिज़ाइन करने के बाद आप क्या करोगे, फॉर्म कंपोनेंट या फॉर्म टैग को बंद कर दोगे। यानी ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर फॉर्म कंपोनेंट को डिज़ाइन किया
जाएगा। यानी जितने भी फॉर्म कंपोनेंट हैं वो हमेशा फॉर्म टैग के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप अपना फॉर्म बनाना चाहते हो तो हम फॉर्म के एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। चलिए अपन देखते हैं कि फॉर्म डिज़ाइन करते वक्त हमारे लिए कौन कौन से टैग इम्पॉर्टेंट हैं या उनको डिज़ाइन करने के लिए हम कौन कौन से टैग एलिमेंट्स या HTML एलिमेंट का यूज़ करोगे। तो सबसे पहले बात आती है फॉर्म एट्रीब्यूट की। फॉर्म एट्रीब्यूट यानी जब भी आप फॉर्म डिज़ाइन करोगे तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है फॉर्म एट्रीब्यूट। फॉर्म एट्रीब्यूट के रूप में हमारे पास सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है एक्शन। यानी फॉर्म का ये एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम फॉर्म का एक्शन अप्लाई करते हैं, यानी एक URL को कॉल करते हैं। और ये URL क्या होता है, किसी ना किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी होता है। जैसे अगर इस URL के अंदर मैं किसी फाइल का नाम लिख दूं तो ये एक्शन के लिए उस फाइल को इंडिकेट करेगा जब भी हम इस फॉर्म को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी एक्शन जो एट्रीब्यूट होता है ये रेडी करता है कि आप किस फाइल को प्रोसेस में ला रहे हो। सेकंड जो इसका एट्रीब्यूट रहता है वो रहता है टारगेट। यानी इस एट्रीब्यूट के अंदर क्या होता है, टारगेट बताया जाता है या स्पेसिफाई विंडो का टास्क दिया जाता है कि पर्टिकुलर आपकी स्क्रिप्ट क्या रहेगी, उसका रिजल्ट क्या रहेगा और वो किस टारगेट पे जाके मैचअप होगी। यानी जो भी वैल्यू दी जाती है वो हम कहाँ सेंड करना चाहते हैं। जैसे सर्वर पर अगर सेंड करना चाहते हैं तो हमें सर्वर का यहाँ टारगेट देना होगा। यानी टारगेट के रूप में हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं कि किस विंडो के अकॉर्डिंग हमारा एक्शन परफॉर्म होगा, किस फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा एक्शन परफॉर्म होगा। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि टारगेट के अंदर सोर्स को बताया जाता है कि किस डेस्टिनेशन पर जाकर आप अपनी फाइल का या अपनी स्क्रिप्ट का टारगेट करोगे। इसी तरह से इसका जो तीसरा एट्रीब्यूट होता है वो होता है मेथड। मेथड एट्रीब्यूट। मेथड एट्रीब्यूट आपको ये बताता है कि अगर हम अपनी फाइल के थ्रू कोई काम करवाना चाहते हैं या अपनी HTML स्क्रिप्ट के लैंग्वेज के थ्रू कोई काम करवाना चाहते हैं, यानी उस एक्शन को परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो जो मेथड लिखा जाएगा वो हमेशा मेथड एट्रीब्यूट के अंदर लिखा जाएगा। और इस एट्रीब्यूट में दो मेथड काम करते हैं, पहला गेट और दूसरा पोस्ट मेथड। दोनों ही सर्वर पर रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं, चाहे वो रीड करना हो चाहे वो राइट करना हो। प्रॉपर अगर आप मेथड के थ्रू एक्शन अप्लाई करवाना चाहते हैं किसी URL के ऊपर तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, यानी इस मेथड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इस मेथड एट्रीब्यूट के अंदर हमेशा दो मेथड अप्लाई होंगे, चाहे दोनों इकट्ठे लगाओ चाहे दोनों अलग अलग लगाओ। जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम गेट और पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। यानी गेट और पोस्ट मेथड क्या करता है, आपका डेटा अपलोड करेगा, आपके डेटा की रिक्वेस्ट को सर्वर पर सेंड करने का काम करेगा। यानी अगर आप फॉर्म में कोई URL डालते हो, उस URL को किसी टारगेट पर भेजना चाहते हो, टारगेट पर भेजने के बाद आप उसको अपलोड करना चाहते हो तो आपका गेट और पोस्ट मेथड काम में लिया जाएगा। अगर आप इस एट्रीब्यूट को फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हो तो हमारा सिंटैक्स कुछ इस तरह से रहता है। सबसे पहले हम फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म लिखने के बाद हम स्पेस छोड़ के एक्शन लिखेंगे। एक्शन के अंदर हम फाइल का URL लिखते हैं जहां पर हमने एक्शन अप्लाई करना है। उसी तरह से मेथड के अंदर हम मेथड बताते हैं कि हम कौन सा मेथड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने मान लो गेट लगा दिया तो ये गेट मेथड वहाँ पर अप्लाई होगा। ये आपका फॉर्म बंद हो गया। और इसके बाद यहाँ पर आपका बॉडी ऑफ फॉर्म कंपोनेंट, यानी इतने हिस्से के अंदर आप अपने फॉर्म कंपोनेंट को डिज़ाइन करोगे। इन फॉर्म कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग कंट्रोलिंग एलिमेंट दे रखे हैं जिनके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म कंट्रोल करते हो। यानी इतना हिस्से में हमारा जो काम होता है वो फॉर्म को कंट्रोल करता है। यानी फॉर्म जो हमारा होता है
इतने हिस्से में फॉर्म एलिमेंट के थ्रू फॉर्म को आप कंट्रोल करोगे। यानी अगर इन तीनों मेथड्स को यूज़ करना चाहते हो, फॉर्म एट्रीब्यूट को यूज़ करना चाहते हो, तो उसका जो सिंटैक्स रहता है, सबसे पहले एंगल ब्रैकेट में फॉर्म लिखोगे, उसके बाद स्पेस, फिर एक्शन में कोई URL डाल दोगे जिस फाइल पे आपने काम करना है, उसके बाद मेथड लिखोगे, मेथड में गेट या पोस्ट मेथड लगाते हैं। इतना जो स्ट्रक्चर रहता है, यानी फॉर्म एलिमेंट के अंदर हमें फॉर्म का बॉडी डिज़ाइन करना होता है कि हमारा फॉर्म किस तरह से दिखना चाहिए, वो सारा इसमें लिखा जाता है। उसके बाद फॉर्म टैग को आप बंद करोगे। इसी तरह से अगर आप फॉर्म डिज़ाइन करते हो तो फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए एलिमेंट बने हुए हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम पूरे फॉर्म को कंट्रोल करते हैं। यानी फॉर्म कंट्रोल में सबसे मेन बात रहती है कि आप फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करते हो। तो इसका सबसे पहला मेथड होता है इनपुट, यानी जो भी मेरा फॉर्म कंट्रोल होगा वो इनपुट से होगा, और इनपुट जो है अपने एट्रीब्यूट के साथ यूज़ किया जाता है। इनपुट का जो एट्रीब्यूट होता है, सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है टाइप, दूसरा जो एट्रीब्यूट होता है नेम, तीसरा जो एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। यानी फॉर्म का जो इनपुट एलिमेंट है, इसके थ्रू आप अपने फॉर्म को कंट्रोल करते हो या फॉर्म के कंपोनेंट को डिज़ाइन करते हो। यानी अगर आपने फॉर्म के अंदर कंपोनेंट डिज़ाइन करने हैं तो आपने क्या करना है, इनपुट नाम के मेथड को यूज़ करना है। इनपुट नाम का मेथड अकेला डिफाइन नहीं होगा, इसके साथ हमें इसका एट्रीब्यूट लगाने होते हैं जिसमें टाइप, नेम और वैल्यू जनरली यूज़ किए जाते हैं। हमने देखा कि अगर आप फॉर्म डिज़ाइन करना चाहते हो तो आपको अगर कोई भी कंपोनेंट डिज़ाइन करना है तो वो आप इनपुट के अंदर डिफाइन करोगे। इनपुट के अंदर हम कौन कौन से कंपोनेंट डिफाइन करते हैं, जैसे अगर आप टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहते हो तो आप इनपुट के साथ डिफाइन करते हो। दूसरा, अगर रेडियो बटन बनाना चाहते हो तो आप इनपुट के साथ डिफाइन करते हो। तीसरा, अगर चेकबॉक्स बनाना चाहते हो तो आप इनपुट के साथ डिफाइन करते हो। चौथा, अगर ऑप्शन बटन बनाना है या ऑप्शन लिस्ट बनानी है तो आप इनपुट के साथ डिफाइन करते हो। इसी तरह से अगर आप सबमिट बटन, रीसेट बटन और पासवर्ड, टेक्स्ट एरिया, इस तरह से आप इन कंपोनेंट को इनपुट के अंदर डिफाइन करते हो और इनके थ्रू डिज़ाइन करते हो। यानी जब भी फॉर्म कंट्रोल किया जाएगा तो फॉर्म का जो कंट्रोल होगा उसके डिज़ाइनिंग पैटर्न से कंट्रोल होगा कि हम फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं। जनरली जो कंपोनेंट होते हैं, टेक्स्ट फील्ड होता है, रेडियो बटन होता है, चेकबॉक्स होता है, ऑप्शन लिस्ट होती है, सबमिट बटन होता है, रीसेट, पासवर्ड, इस तरह के बटन होते हैं जिनके थ्रू आप अपने बटन को डिज़ाइन करते हो। इनको डिफाइन करने के लिए हमें फॉर्म का जो कंट्रोल पैनल है, यानी इसका इनपुट पैनल जो है या इनपुट जो मेथड होता है, इसके थ्रू आप इन बॉक्सेस को या इन कंटेनर या कंपोनेंट को डिफाइन या डिज़ाइन करते हो। हमें पता है इनपुट एट्रीब्यूट के साथ यूज होगा, जैसे टाइप एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट और वैल्यू एट्रीब्यूट। हम एक छोटा सा, जैसे अगर आप टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहते हो, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले हमने लिखना है HTML। HTML के बाद आप लिखोगे हेड, हेड के बाद आपने लिखा टाइटल, टाइटल में आप कोई भी टाइटल दे दो, जैसे मैंने लिख दिया फॉर्म, और ये टाइटल आपका बंद। टाइटल के बाद आप हेड को बंद कर दो। हेड के बाद आपने फॉर्म बनाना है तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो फॉर्म। अगर कोई एट्रीब्यूट लगाने हैं फॉर्म के तो आप एक्शन और मेथड लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो छोड़ दीजिए। अब हमें फॉर्म डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनपुट, फिर स्पेस छोड़ के लिखेंगे टाइप। अब टाइप में आपने बनाना क्या है, इनमें से किसी एक का नाम। अगर आप रेडियो बटन बनाना चाहते हो
तो यहाँ लिखोगे रेडियो डबल कोट्स में, उसके बाद इसका नाम दोगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नेम, नेम में मैंने रेडियो ही लिख दिया, स्पेस में फिर आप स्पेस छोड़ो, मैं यहाँ दे रहा हूँ वैल्यू, वैल्यू में आपने कोई भी वैल्यू दे देनी है, जैसे मैंने लिख दिया मेन, और यहाँ पर आप मैन ही लिख दो और ये आपका इनपुट रेडियो बटन बन जाएगा। जैसे मैंने एक बनाया, आप एक और बना लीजिए, यहाँ लिखिए इनपुट, इनपुट के बाद टाइप, टाइप में मैंने लिखा रेडियो, रेडियो के बाद स्पेस छोड़ के मैंने नेम लिखा, नेम में मैंने रेडियो ही लिख दिया, फिर मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा, यहाँ लिखा वैल्यू, वैल्यू में मैंने एक नाम दे दिया वुमेन, और यहाँ भी मैंने वुमेन लिख दिया, और यहाँ मैंने फॉर्म टैग को बंद कर दिया और उसके बाद HTML को बंद कर दिया। अब मैं जब इस प्रोग्राम को यहाँ चलाऊँगा, तो जैसे इस प्रोग्राम को मैं यहाँ चलाऊँगा तो सबसे पहले मेरे टाइटल पर क्या दिखाई देगा, फॉर्म। फॉर्म के बाद मैंने पहला इनपुट जो बनाया है वो रेडियो लिखा है, तो यहाँ रेडियो का ऐसा गोला आ जाएगा और इसके आगे क्या लिखा होगा, मेन। उसके बाद मैंने एक रेडियो और डिज़ाइन किया है, यहाँ एक रेडियो और आ जाएगा और यहाँ क्या लिखा जाएगा, वुमेन। यानी जो मेरा फॉर्म बना है वो रेडियो बटन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा, यानी जो भी मेरा टाइप डिज़ाइन होगा वो इनपुट के साथ डिज़ाइन होगा, और हम क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं वो टाइप में लिखा जाएगा, उसका नाम क्या देना है, उसकी वैल्यू क्या देनी है, वो सब इस इनपुट के एट्रीब्यूट में लिखे जाएंगे। अगर जैसे मैं चेक बॉक्स बनाना चाहता हूँ तो मैं रेडियो की जगह चेक बॉक्स लिख दूंगा, अगर मैं टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहता हूँ तो रेडियो की जगह टेक्स्ट फील्ड लिख दूंगा, अगर मैं सबमिट बटन बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर सबमिट बटन, अगर रीसेट बटन बनाना चाहता हूँ तो यहाँ मैं रीसेट बटन लिख दूंगा। यानी हम इन एलिमेंट का यूज करके अपने अच्छे से फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। आगे कोई भी अगर आप फॉर्म डिजाइन करना चाहते हो तो उनके अकॉर्डिंग आप अपना पर्टिकुलर फॉर्म बनाइए, देन आप उसको फॉर्म को एग्जीक्यूट करके चला सकते हो। थैंक यू।